पिछले पार्ट में आप सबने देखा गोकू और वेजिटा पे ब्रोली हमला कर देता है और जब गोकू और वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं तो ब्रोली गोकू और वेजिटा को छोड़ के उस दूसरे शख्स पे हमला करने के लिए जाने लगता है और वो शख्स ब्रोली को एक ही पंच में नॉकडाउन कर देता है। गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं फू था और फिर फू उनको बताता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ये गोडली टाइम चेम्बर है और अब आगे। तभी फू जब गोकू और वेजिटा को बताता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ये गोडली टाइम चेम्बर है, इसके साथ साथ फू उनको एक और चीज भी बताता है। फू कहता है कि तुम इकलौते सैयन नहीं हो जो यहाँ पर लाए गए हो, तुमसे पहले भी यहाँ पर 3 सैयन आ चुके हैं। उनमें से एक था यामोशी और दूसरा था ताइमा और सबसे आखिर में तीसरा कुम्बर। इनकी ताकत तुम तीनों से ज्यादा थी और वो उन गॉड्स के लिए काफी खतरनाक थी क्योंकि यामोशी की ताकत उनमें से अपर लेवल के गॉड जितनी थी और वो दूसरा सैयन ताइमा वो तो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था बगैर किसी चीज के और वो आखिरी कुम्बर उसकी ताकत तो कभी रुकती ही नहीं थी, वो तो बस बढ़ती जाती थी। तभी गोकू कहता है कि मैं उस कुम्बर से लड़ना चाहूंगा और फिर वेजिटा कहता है बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कैसी सिचुएशन है और तुम अभी भी उस कुम्बर से लड़ना चाह रहे हो। लानत है तुम पर। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये पता लगाना चाहिए, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी हमें इस गोडली टाइम चेम्बर के अलावा भी धरती पे कुछ दिखाया जाता है। तभी गोहन कहता है डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ से गए हुए काफी टाइम गुजर चुका है, शायद 1 हफ्ता, अभी तक वो नहीं आए। बुल्मा ने उन्हें कितनी बार ट्राई करने की कोशिश की पर वो नहीं आ पाए, ऐसा क्यों है। तभी ऊपर से लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस गोहन को कहते हैं हे गोहन, तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं? गोहन कहता है ये सवाल तो मैंने आपसे करना था लॉर्ड बीरस के डैड कहाँ पर हैं। तभी वीस बताता है उन तीनों को एक बंदे ने किसी डायमेंशन में बंद कर दिया है। तभी गोहान अपना दिमाग लगाता है और गोहान कहता है क्या हम उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास हैं ड्रैगन बॉल्स। गोहान सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके विश मांगता है ए शिनरॉन, बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। शिनरॉन, क्या तुम मेरे डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ पे ला सकते हो? तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो इस डायमेंशन को छोड़ के किसी अलग ही डायमेंशन में बंद हो चुके हैं। क्या वो किसी डायमेंशन में बंद हो चुके हैं? तभी गोहान कहता है हे शिनरॉन, चलो ऐसा करो कि वो बूढ़े ना हो और उन्हें भूख भी ना लगे। तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई। और फिर हमें एक और प्लेनेट भी दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स बैठे होते हैं। तभी अचानक से हमें एक सर दिखाई देता है जो बहुत जाना पहचाना लग रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है और फिर उसके पैर भी दिखाई देते हैं और उसके हाथ और उसकी टेल भी दिखाई देती है। फिर हमें उसकी पूरी बॉडी नजर आती है। वो और कोई नहीं फ्रीजा होता है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था, ये फ्रीजा ही था। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तभी फ्रीजा उनसे कहता है तो कैसा है, हमारा प्लान ठीक से चल रहा है कि नहीं? तभी वो कहते हैं तुमने हमारी मदद करके बहुत अच्छा किया फ्रीजा, नहीं तो हम तुम्हें भी मार देते। और फिर हमें पता चलता है फ्रीजा के पास जो सी ब्लैक वाली फॉर्म थी वो कैसे आई। वो इन्हीं इवल एंजल्स और इवल गॉड्स ने दी थी क्योंकि ब्लैक फ्रीजा इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ मिला हुआ है। पर ब्लैक फ्रीजा इस बार 2 चालें चल रहा है, वो इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा बहुत खतरनाक है क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तभी हमें वापस से वही गोडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली बंद हुए होते हैं। तभी फू ने कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहने सहने के लिए सब कुछ है, तुम्हें यहाँ पे खाना भी मिलेगा, तुम यहाँ पे तब तक बंद रहोगे जब तक वो इवल गॉड्स ना चाहे और शायद वो तुम्हें करप्ट ही कर दें उन 3 सैयन्स की तरह। तभी गोकू और वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा कहते हैं क्या 3 सैयन्स करप्ट हो चुके हैं? तभी फू बताता है कि उनमें से एक एंजल ने उन तीनों सैयन्स को करप्ट कर दिया था और अब वो हमारी तरफ हो गए हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें इस गोडली टाइम चेम्बर में बंद क्यों किया हुआ है। इसी वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, तुम गंदे सैयन्स। तभी अचानक से ब्रोली वापिस से उठ के फू पे हमला करने के लिए जाने लगता है, पर अचानक से फू कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ब्रोली अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है और गोकू वेजिटा ब्रोली को पकड़ लेते हैं। गोकू वेजिटा उसके बारे में सोचने लगते हैं अचानक से ही और फिर वेजिटा को याद आता है। वेजिटा कहता है यामोशी तो पहला सुपर सैयन गॉड था और पहला ही सुपर सैयन।
तभी गोकू वेजिटा से पूछता है, क्या तुम उस यामोशी को जानते हो? और फिर वेजिटा बताता है, हमारे पुराने पुरखों ने बताया था कि यामोशी पहला सैयन था जिसने सुपर सैयन को अनलॉक किया और सुपर सैयन गॉड को भी। तभी गोकू कहता है कि इसका मतलब यामोशी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर होगा। पर वेजिटा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, इन्होंने हम तीनों को ही बंद क्यों किया? अचानक से ही उन्हें कुछ होता है। तभी वो कहते हैं, क्या अभी अभी हमें भूख लग रही थी पर अब हमें भूख नहीं लग रही? और फिर हमें पता चलता है गोहान की जोन सी वो विश थी वो पूरी हो चुकी है। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी गोकू याद आता है कि जब गोटेंक्स और पिकोलो उस टाइम चेंबर में लोग हो गए थे तो वो लोग अपनी एनर्जी रिलीज करके निकले थे। तभी गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में चार्ज करने लगते हैं पर उस टाइम चेंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली भी उठ के अपनी फुल्ली पावर रेज कर रहा होता है। ब्रोली भी उठ के चिल्लाने लगता है। ब्रोली ने अभी भी अपना आपा खोया होता है जिसमें उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। ब्रोली भी रेज करता है पर कोई भी पोर्टल नहीं खुलता और ना ही इस टाइम चेंबर को कुछ होता है। तभी गोकू कहता है, हमें ब्रोली को संभालना होगा। गोकू ब्रोली को बेहोश कर देता है क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रोली को होश आता है, ब्रोली कहता है, काकारोट, मुझे क्या हुआ था? अब ब्रोली अपने आप को संतुलन में ला सकता है क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद जब ब्रोली फू के साथ खेल रहा था, मेरा मतलब पिट रहा था। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे पहले पार्ट पे इतना प्यार दिखाने के लिए और 11 सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।